हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ब्रेन नोआ में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसिड्स। एसिड्स होता क्या है, तो हम लोग करने वाले हैं एसिड्स। आज हमारा टॉपिक जो कवर होगा वो होगा एसिड्स। एसिड्स को आज हम लोग समझेंगे और एसिड्स के टाइप्स को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसिड्स होता क्या है, तो एसिड्स आप ऐसे समझिए कि जो हमारे पास धन संपत्ति होती है, जो कि हमारा पर्सनल होता है, किसी दूसरे का नहीं, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, बिल्डिंग आपका है, ये बुक आपका है, ये सब आपका एसेट्स होगा। क्या होगा, तो ये सब एसेट्स होगा। यहाँ पे देख लीजिए मशीनरी, कंप्यूटर, कैश, ये सब आपका एसेट्स हो गया। जो चीज़ आपका है वो चीज़ क्या हो गया कि एसेट्स हो गया आपका। तो एसेट्स आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन इसका क्या होता है, तो डिफिनेशन ध्यान से देखिए। An asset is a resource controlled by a business as a result of past events and from which future economic benefit for expense to the flow टू द बिज़नेस। इसका मतलब ये है कि रिसोर्स कलेक्टेड बाय बिजनेस के द्वारा जो रिसोर्स कलेक्टेड किया जाता है, जो कि हमारे पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो हम लोग पहले किए होते हैं बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट, उसे हम लोग पास्ट इवेंट्स कहते हैं। कि तो ये हमारा सारा चीज़ क्या करता है, ये जो हमारा पास्ट इवेंट्स है, ये सारा चीज़ हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, अगर आपका पास्ट में अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो आगे भी ज़्यादा चांस होगा कि अच्छे से बिज़नेस ही चलेगा कि नहीं, ज़्यादा चांस होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एसेट्स। यानी कि बिज़नेस के रूप में अगर पहले आपका बिज़नेस अच्छा चलते आ रहा है, तो आगे भी आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। एग्जाम्पल एसेट्स का देख लेते हैं। एसेट्स का एग्जाम्पल है बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट और कैश। और इधर देख लीजिए, इधर जो हमारा कंप्यूटर, ये भी हो गया हमारा एसेट्स, ये भी हो गया हमारा एसेट्स, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये सारे क्या हैं, एसेट्स हैं। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे देख लीजिए, एक छोटा पॉइंट में मैं लिख के आया हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। एसेट्स आर द फाउंडेशन ऑफ ए बिजनेस विथ हेल्प ए जनरेटिव फ्यूचर बेनिफिट। इसका मतलब क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, VBI है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मतलब कि अगर एसेट्स आपका, अगर मान लीजिए आप लोगों का दुकान चल रहा है, कोई भी बिजनेस चल रहा है, तो फिक्स है कि आप लोगों का एसेट्स क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स इंक्रीज होगा। तो आने वाले समय में आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा कि नहीं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसेट्स आर फाउंडेशन ऑफ ए बिजनेस, यानी कि न्यू है। न्यू मतलब आप लोग जानते हैं ना कि घर बनता है तो सबसे पहले उसका न्यू बनाता है, तो न्यू उसका अच्छा हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब एसेट्स के टाइप्स जानते हैं। तो चलिए एसेट्स के टाइप्स। एसेट देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक करेंट एसेट्स और एक नॉन करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट का डिफिनेशन देखते हैं। करेंट एसेट मतलब ऐसा एसेट्स जो कि आपके पास रहता है, वो 1 साल के अंदर एक्सचेंज हो जाता है या तो कैश में, या तो कोई भी आपके गुड्स में। गुड्स मतलब आप लोग समझ रहे हैं, माल में आप लोगों का एक्सचेंज हो जाता है। तो इसको डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। डिफिनेशन, करेंट एसेट्स, ये गड़बड़ हो रहा है, फिर से हम लोग देखते हैं। Current assets are the assets that a business keeps to use or sell in a normal days for work of the business। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हम लोग डेली क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग डेली, मान लीजिए हमारे पास कुछ सामान है, कुछ प्रोडक्ट है, इसको हम लोग डेली बेचेंगे, डेली सेल करेंगे दुकान में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। और करंट एसेट्स का एक और डिफिनेशन है, जो कि आप लोगों को फिक्स्ड एसेट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिक्स्ड एसेट क्यों नहीं लेके आए, तो फिक्स्ड एसेट्स का ही डिफिनेशन है। यानी कि करंट एसेट्स को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, करंट एसेट्स को ही हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स या नॉन फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो चलिए नीचे वाला भी डिफिनेशन हम लोग क्रैक करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, These assets can be changed into cash which is within 1 year operating cycle। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़
मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ये जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। अगर हम लोग इसको बेचने के उद्देश्य से लाए हैं, क्या करने के लिए, तो सेल करने के लिए उद्देश्य से, क्या करने के लिए, तो सेल करने के उद्देश्य से लाए हैं, तो ये 1 साल के अंदर में सेल तो हो ही जाएगा। जो चीज़ 1 साल के अंदर में, यानी विदिन मतलब कि अंदर, विदिन मतलब अंदर, 1 साल के अंदर में, ऑपरेटिंग साइकिल के एक साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आप लोग जानते होंगे फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। आप लोगों को ये पता होगा, इसी को कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल या फाइनेंशियल ईयर। तो यानी 1 साल के अंदर में जो चीज़ हमारा बिक जाता है, जैसे कि मान लीजिए कैश है हमारे पास, तो कैश है तो कैश का एक्सचेंज तो होगा ही। कैश का एक्सचेंज किस चीज़ में होगा, कैश हमारे पास है तो कैश को हम लोग रख ले तो नहीं रहेंगे, या तो एसेट्स खरीदेंगे या तो गुड्स खरीदेंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो एग्जाम्पल इसका है कैश इसका एग्जाम्पल है। बैंक बैलेंस, बैंक में से हम लोग बैलेंस यानी कि पैसा निकालते रहते हैं। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ हमारा करेंट एसेट्स है। डिफिनेशन समझ में आएगा। इसमें हम लोग चलिए अब की पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं। की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। की पॉइंट, current assets are very important because they help the business meet a short term needs and keep business running। यानी कि जो हमारा ये current assets है, ये क्या करता है कि 1 साल में क्या होता है, विदिन 1 ईयर में ये क्या करता है कि सामान को या गुड्स को कैश में कन्वर्ट कर देगा, कैश को गुड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जब हमारा माल बिकेगा तभी तो कैश आएगा। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है करेंट एसेट्स बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी को ही हम लोग कहते हैं नॉन फिक्स्ड एसेट कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे नॉन करेंट एसेट्स की ओर चलते हैं। नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग ऐसे आप लोग समझिए, नॉन करेंट एसेट्स यानी वे एसेट्स जो कि हमारे पास ज़िंदगी भर के लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे पास रहती हैं। जैसे कि कोई लैंड है तो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा के लिए, अगर हम लोग 1 महीना में, मान लीजिए आज हम लोग जनवरी में खरीदे और इसको हम लोग फरवरी में नहीं ना बेच देंगे, इसको बेचेंगे भी तो कम से कम 5 साल 10 साल के बाद ही, ताकि इसका हमें बेनिफिट मिल सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन करेंट एसेट। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन इसका क्या कहता है, नॉन करेंट एसेट्स आर द एसेट दैट ए बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि जो बिजनेस में लंबे समय के लिए रहता है, बिजनेस का बिल्डिंग जो रहता है वो लंबे समय के लिए रहता है। जिस से हमारा माल यानी गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं मशीनरी, वो भी लंबे समय के लिए होता है। जो कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल लेते हैं, उसे भी हम लोग लंबे समय तक रहते हैं। किसी और काम को करने के लिए, ऑनलाइन काम को करने के लिए हम लोग कंप्यूटर लेते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। तो आप लोगों को ये नॉन करेंट एसेट्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए नॉन करेंट एसेट्स के और आगे हम लोग देखते हैं। These assets are not meant to be sold in normal work the business. They help the business in earning profit many years। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इसे बेचने के लिए नहीं लाते हैं। गुड्स को हम लोग क्या करते हैं कि सेल करने के लिए लाते हैं। लेकिन जो नॉन करेंट एसेट्स होता है, इसको हम लोग बेचने के लिए नहीं लाते हैं। इसको बेचने के लिए क्यों नहीं लाते हैं, क्योंकि इसे हम लोग उस समय बेचते हैं जिस समय हमारा या तो वो मशीनरी पुराना हो गया हो, या तो हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा हो, बिजनेस बंद करना है, तो उस समय पर हम लोग क्या करते हैं कि बेच देते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, इसे ही हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। फिक्स्ड का मतलब समझ लेगा, जो कि फिक्स है। क्या है, फिक्स है। ये फिक्स है ना, फिक्स्ड एसेट इसी को कहते हैं। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि आप भैया टेंजिबल एसेट्स, क्या तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स को बताए ही नहीं। तो देखिए टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जो हमें दिखाई दे, क्या करे, सी, यानी जो हमें दिखाई दे।
जो इसका टेंजिबल एसेट्स किस में आता है, बेसिस ऑफ फिजिकल एक्सटेंस, यानी कि जो हमें दिखाई दे, जिसे हम लोग छू सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, और जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स का आपका उदाहरण हो गया, यहाँ पे देख लीजिए लैंड हमारा टेंजिबल एसेट्स है, बिल्डिंग है, इसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस देख सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स का हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल गुडविल आप लोग समझते हैं। गुडविल का मतलब है, मान लीजिए मेरा दुकान है, मेरा क्या है, एक दुकान है, मेरा एक दुकान है ना, तो वो क्या हुआ कि उसको मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल जो सामान था वहाँ पे वो टोटल 1 लाख का था, लेकिन मैं उससे क्या कर रहा हूँ कि 2 लाख मांग रहा हूँ। तो वो बोलेगा क्यों, क्योंकि मैं वहाँ पे चला रहा था, मेरा दुकान अच्छा खासा चल रहा था। तो अच्छा खासा जो चल रहा है वहाँ पे दुकान का इमेज है कि यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, तो इसी को कहते हैं गुडविल, इसी को क्या कहते हैं, गुडविल। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक पे डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसे आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, मैं उस टॉपिक का सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।